कक्षा छठवीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 लोक संस्कृति और नर्मदा। इसमें से अपने को एक गद्यांश करना है, तो गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखना है। तो वो गद्यांश मैंने यहाँ से दिया हूँ आपको, पेज नंबर 66 में ये दिया है। नर्मदा की महत्ता उसकी परिक्रमा से ही सिद्ध हो जाती है। हमारे पुराणों में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि नदियों का चाहे जितना महात्म्य बताया गया हो, कोई भक्त इन नदियों की परिक्रमा नहीं करता। घर की तमाम सुख सुविधा छोड़कर एक ही नदी की 3.25 वर्ष में परिक्रमा पूरी करना इस व्रत में एक प्रकार की वीरता है। यह गरीबों के साथ एक रूप होने की भावना है, प्रकृति के सानिध्य में रहने की ललक है और अंतर्मुख होकर प्रभु से लौ लगाने की आकांक्षा है। इसके बाद अपने को वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है सही जोड़ी बनाएं। तो सही जोड़ी में श्रेष्ठ गंगा है, तो इसका तीसरा रहेगा लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है। दूसरा प्राकृतिक परिवेश की रक्षा हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है, ये चौथा वाला। तीसरा होशंगाबाद और महेश्वर के घाट देश के सर्वोत्तम घाटों में से एक है, पहला। चौथा संस्कृति को चाहिए वह प्रकृति की रक्षा करे, दूसरा वाला। वस्तुनिष्ठ में खा देखना, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला भारतीय संस्कृति मूलतः खालिस्तान संस्कृति है, तो आरण्यक। दूसरा नर्मदा खालिस्तान की ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर। सभी नदियां भारत की जो हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, नर्मदा नदी ही जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। तीसरा प्रकृति को वश में करने में मनुष्य ने अभूतपूर्व खालिस्तान पा ली है, सफलता। चौथा नर्मदा तट की जनजाति खालिस्तान जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे सांस्कृतिक संपन्न नहीं है, अशिक्षित। संदर्भ इसमें दिया हुआ है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक सुगम भारती में संकलित पाठ लोक संस्कृति और नर्मदा नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक अमृतलाल बेगड़ हैं। प्रसंग इसमें नर्मदा की महत्ता का वर्णन है। अर्थ, नर्मदा एक महान नदी है। भक्तगण इसे पवित्र नदी मानते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि नदियां भी पवित्र मानी जाती है और पुराणों में इनकी महिमा का उल्लेख मिलता है। केवल नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। भारत देश में जितनी भी नदियां हैं उनमें से नर्मदा नदी की ही परिक्रमा की जाती है, बाकी और नदियों की परिक्रमा नहीं लोग करते हैं। इन अनेक भक्त घर की सुख सुविधाओं को त्याग कर नर्मदा की परिक्रमा 3.25 वर्ष में पूरी कर लेते हैं। यह बहुत मुश्किल काम है। यहाँ दीन दुखियों से एक रूप होने की भावना है और प्रकृति के पास रहने की इच्छा है। इसमें ईश्वर से निकटता की भावना भी है।